में हम उपस्थित है दिल्ली के कबीर नगर की गली नंबर 4 में। और कबीर नगर गली नंबर 4 में ये वही मकान है जिसमें रात वो दुर्घटना हुई, जिसमें ऊपर की छत टूट जाने से फिर नीचे की छत टूटी और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे 3 कारीगर, जिनमें से 2 की वहीं जगह पर दबने से मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जो अभी उपचार के लिए गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं ये वही मकान है, कबीर नगर गली नंबर 4 का ये वही मकान है। देखिए, कबीर नगर गली नंबर 4 से अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। ये उसी मकान के ऊपर का दृश्य है, आप देखिए। एक्चुअली हुआ ये था कि ये मकान पहले से जो है ना, इसमें काम चल रहा था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और इसकी दीवारें वगैरह तोड़ के, छतें वगैरह तोड़ के, उसका जो मलबा था वो छत के ऊपर ही रखा जा रहा था। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 3 कारीगर काम कर रहे थे। कोई फैक्ट्री है लोवर वगैरह बनाने की, ऐसे इस तरीके की कोई फैक्ट्री, उसमें 3 कारीगर काम कर रहे थे। तो वो नीचे इस बात से बेखबर थे। ऊपर जो मलबा रखा हुआ था, वो पहली जो फर्स्ट टेरेस थी, जो छत थी, वो उसका लोड वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो जो पूरा मलबा था वो उसके नीचे वाली छत पे गिरा और फिर उसके नीचे वाली छत टूटकर फिर वो कारीगरों के ऊपर गिरा, जिससे दोनों कारीगर की जगह पे मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जो गुरु तेग बहादुर में अभी उपचार के लिए है। ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वो जो कॉर्नर वाली लास्ट की राइट साइड में कॉर्नर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो हुआ है, वो छत गिरने से उन 2 कारीगरों की मौत हुई है और तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 बजे छत गिर गई। 2 मंजिल की छत ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरी है, 2 आदमियों को दबा दिया। ये मकान टूटा हुआ है, पता नहीं है इसमें मुझे। बाहर आ जाओ। अंदर जाने दो, आप लोग बाहर आ जाओ। कॉल करो ना। नफीस होगा मेरा भाई, हाजी नफीस होंगे, हाजी नफीस। अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि असल में वह हुआ क्या था, क्योंकि आप मौके पर थे और जो भी हुआ, जो कुछ भी घटा वो आपके सामने घटा। बताएं हमारे दर्शकों को हुआ क्या था। असल में वो जो बिल्डिंग है वो मोहम्मद साइद साहब हैं हमारे, उनकी वो बिल्डिंग है। वो उन्होंने दूसरा मकान लिया था, पहले में तो उनका काम चलता था, दूसरा जो मकान लिया उसको तोड़ दिया था। उसको बनाने की तैयारी थी दोनों को, लेकिन पहला बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल गंजा कर दिया, एकदम बिल्कुल हटा दिया उसको। उसका जो मलबा था पहले मकान का, दूसरे मकान पे रख दिया गया। उस मलबे की ताकत से, उसका जो मलबे की जो वजन था, उस वजन से पूरा वो जो 3 कारीगर काम कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे जीन्स की, उसको पूरे को खाली करा लिया गया था। लेकिन 3 लड़के वहां काम कर रहे थे तो वो 4, लेकिन एक 5 मिनट पहले ही निकला था वहां से। तो 3 लड़के जो थे वो तीनों में थे, वहां पर वो तीनों दब गए उस मलबे की वजह से। मलबे का वजन इतना हो गया कि मलबे के वजन से वो बिल्डिंग पूरी ढह गई। ढहने के बाद वो ज्यादा नीचे पहुंच चुके थे, ज्यादा नीचे पहुंचने के बाद मलबा उनके ऊपर ज्यादा पहुंच चुका था। लेकिन मैं उन नौजवान लड़कों की दाद दूंगा, हिम्मत की, जिन्होंने इतनी धूल मिट्टी में रहकर उनको निकालने की पूरी कोशिश करी और निकाला भी। निकालते हुए हमारी जो बात, सब में पहले जो लड़का था उसका नाम था अरशद, जिसको हमने निकाला था, लेकिन हमें लग रहा था कि इसकी डेथ हो चुकी है यहीं पर ही। फिर हमने उसको एम्बुलेंस में भेजा और मैं तो डॉक्टरों की बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करी वहां पर आकर, बार बार आते रहे, देखते रहे। फिर हमने निकाला रिहान को। रिहान जो लड़का था वो थोड़ा बोल रहा था, उसी ने बताया कि एक लड़का और है यहाँ पर तोहिद के बारे में उन्होंने बताया कि तोहिद जो है बराबर में है। तो फिर हमने रिहान को निकालने के बाद हॉस्पिटल भेज दिया। रिहान की स्थिति उस टाइम पे ठीक थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रिहान की भी स्थिति ज्यादा खराब है। फिर हमने निकाला तोहिद को। तोहिद जो लड़का था वो निकलने से पहले भी बोल रहा था, निकलने के बाद भी बोल रहा था, लेकिन इतना इशारा दे रहा था वो कि मुझे मेरी माँ है यहाँ पर, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। तो हमने जब तक उसको भेजा वहां पर
कंडीशन उसकी निकालते हुए खराब हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, धूल मिट्टी बहुत थी, दब चुके थे सब। क्योंकि हम बिना दबे हुए लोग जो वहां पर खड़े हुए थे, उनसे मैं खड़ा नहीं हो जा रहा था। उस बच्चे का क्या आलम था वहां पर, उस लड़के का। तो उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, इनकी, अरशद की और तौहीद की। रेहान जो है लड़का, वो भी ट्रीटमेंट पर है, उसका इलाज चल रहा है। ये वहां की स्थिति है। क्योंकि मैं तो इसी लापरवाही को कहूंगा, मकान मालिक की लापरवाही रही है। उन्होंने इतनी बड़ी घटना को उनके सामने होती रही और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें 3-4 इंची की दीवारों पर मकान छोड़ दिया, फिर उसके ऊपर मलबा डाल दिया। वो मलबा पूरा लेकर उस बिल्डिंग को गिर गया। ये वहां के हालात थे। ये 1:45-2 बजे के बीच की बात है पूरी। यानी आपके अनुसार 2 जो कारीगर थे वो जगह पे उनकी मौत हो गई, और एक जो तीसरा लड़का रेहान है उसमें उसकी हालत भी क्रिटिकल, ज्यादा खराब है। वो भी आपके सामने हॉस्पिटल चला गया था। जी, हालात उस वक्त ठीक नहीं थे। ठीक नहीं थे।